स्वागत है। नानी की कहानियों के संग्रह में मैं आज चौथी कहानी लेके आई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके पहले की तीनों कहानियां आपने देखी होंगी। अगर ना देखी हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर आपको ये कहानियां मिल जाएं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है बंदरिया के कारनामा। एक राजा की 7 रानियां थीं, परंतु राज्य का कोई भी वारिस नहीं था। राजा ने 7 शादियां की थी, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। सबसे छोटी रानी सबसे सुंदर थी। राजा ने सबके लिए अलग अलग महल बनवाया था। छोटी रानी के लिए विशेष रूप से बहुत सुंदर महल बनवाया गया था, परंतु वो अकेली रहती थी और बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि वो उसकी संतान नहीं थी, तो वो और भी ज्यादा दुखी रहती थी। एक बार राजा विदेश जा रहे थे, तो सभी रानियों से उन्होंने कुछ मांगने के लिए कहा। सबने अपनी अपनी पसंद बताई, लेकिन छोटी रानी ने उनसे कहा कि मुझे एक बंदरिया चाहिए। राजा बड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद इसको यही पसंद होगा, इसलिए वो चुपचाप चले गए। कुछ दिन बाद जब राजा लौटने लगे तो उन्होंने सभी की पसंद का सामान खरीद लिया, लेकिन अब वो बंदरिया कहाँ से लाए? इसी सोच में काफी दिन तक दिन निकलते चले जा रहे थे, लेकिन वो छोटी रानी की इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे थे। एक दिन राजा महल से बाहर टहल रहे थे और उन्होंने एक स्थान पर बहुत भीड़ लगी हुई देखी। जब उन्होंने आगे बढ़कर देखा तो एक तमाशे वाला तमाशा दिखा रहा था और लोग तालियां बजा रहे थे। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि एक बंदर का खेल दिखाने वाला बंदरिया का खेल दिखा रहा है। राजा तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बंदर का खेल दिखाने वाले से कहा कि मुझे ये बंदरिया दे दो। उसने कहा, राजा, मैं तो इससे खेल दिखाता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो धन मुझे मिलता है उससे मैं अपना पेट पालता हूँ। राजा ने कहा कि मैं तुमको इतना धन दे दूंगा कि तुम्हें कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस बंदरिया को तुम मुझे दे दो। राजा ने उसने वो बंदरिया दे दी और खुशी खुशी चला गया। घर आकर राजा ने रानियों को उनकी इच्छित वस्तु सबको दी और छोटी रानी को उसकी खुशी के लिए बंदरिया दे दी। रानी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने उसको सोने की चेन से बांध दिया और बंदरिया से वो जब तक खेलती रहती, उससे बातें करती रहती। उसको संतान न होने के कारण वो बंदरिया से ही बातें करती रहती। एक दिन बंदरिया ने मनुष्य की आवाज में रानी से पूछा कि तुम रोती क्यों रहती हो? रोने का क्या कारण है? तो बंदरिया रानी ने बताया कि वो निसंतान है, इसके कारण। एक दिन रानी से बंदरिया ने कहा कि तुम राजा को खुशखबरी दो कि तुम्हारे घर खुशी आई है। रानी ने कहा, मैं झूठ बोलूं? उसने कहा, हाँ ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। इस तरह से ये शुभ समाचार राजा को दिया गया। राजा तो ये समाचार सुन के बिल्कुल चौंक गए और सुनकर खुशी से उछल पड़े। नौकरों को इनाम बांटा जाने लगा, मिठाई बांटी जाने लगी। अब इधर
तरह तरह की चीजें राजा रानी के पास भेजने लगे। लेकिन रानी को तो डर के मारे नींद नहीं आती थी। 9 महीने किसी तरीके से बीते और रानी से बंदरिया ने कहा कि आप राजा को कहला दो कि बेटा हुआ है। रानी ने कहा, इतने बड़े झूठ का अंजाम जानती हो क्या होगा? कहा, कुछ नहीं, तुम बस कहला दो। अब तो चारों तरफ ढोल नगाड़े बजने लग गए। राजा बच्चे को देखने आने वाले थे। उसने कहा कि राजा से कहला दो कि 12 वर्ष तक वो राजकुमार का चेहरा नहीं देख सकते हैं, उसका चेहरा देखना अशुभ होगा। 12 साल पूरे होने जा रहे थे और उसने राजा से कहला दिया कि अब तो आप राजकुमार का चेहरा उसके विवाह मंडप में ही देख पाएंगे। रानी तो बहुत ही चिंता में थी, बहुत घबराई हुई थी। लेकिन बंदरिया ने क्या किया कि वो एक कुम्हार के घर गई। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनके घर गई और उनसे बोली कि राजकुमार की शादी तय हो गई है और तुम मेरे लिए एक राजकुमार का पुतला बना दो। उससे आटे का पुतला बनवा करके वो ले आई और उसने उस पुतले को राजसी वस्त्र पहनाए और उसको लेकर के स्वयं भी पालकी में बैठ गई। काफी दूर जब जंगल में पहुंची तो वहां अपने को फारिग करने के लिए वो जंगल में गई और जब लौट करके आई तो उसने देखा कि एक कुत्ते ने वो आटे का पुतला खा लिया था। अब वो जो जहां पर रुकी थी वहां पास में ही एक शिव मंदिर था। वो शिव जी के मंदिर में गई और शिव जी से बोली कि आपने मेरा 16 साल का लड़का गायब कर दिया है और अब आप मुझे 16 साल का लड़का दीजिए, और अगर आपने नहीं दिया तो मैं आपके ऊपर गंदगी करूंगी, गंदगी से आपको ढक दूंगी। तो शिव जी वैसे बहुत भोले भाले हैं, उन्होंने फौरन 16 साल के लड़के को जीवित करके उसको दे दिया। वो उसे लेकर के पालकी पे आई और पालकी में बैठ गई। जब पालकी लड़की के द्वार पर पहुंची तो राजा ने उसका स्वागत किया और अपने बेटे बहू को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। खुशी खुशी उसका विवाह किया और उन दोनों को लेकर के वो महल में आए। जब द्वारे पर पहुंचे तो रानी बिना कुछ खाए पिए अपना दरवाजा बंद करके महल में कमरे के अंदर बैठी हुई थी। रानी छिपी बैठी थी क्योंकि उसको डर था कि कैसे वो बेटे को देखेगी, कैसे बेटे से मिलेगी। तो इतने में बंदरिया आई और उसने कहा, महारानी दरवाजा खोलिए और अपने बेटे बहू का परिछन कीजिए। परिछन मतलब जब बहू आती है तो सास द्वार पर बेटे और बहू की आरती करती है, तो उसको परिछन कहते हैं। तो उससे कहा गया रानी से कि आप दरवाजा खोलिए और बेटे बहू का परिछन करिए। उन्होंने जब दरवाजा खोला तो सामने बेटे और बहू को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और बड़ी ही प्रसन्नता से उन्होंने उस बंदरिया को गले लगा लिया और इस तरह से उनका बेटा उन्हें मिल गया।